8वां अध्याय अवधूतोपाख्यान अजगर आदि 9 गुरुओं का वर्णन। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अजगर से मैंने संतोष सीखा है। जिस प्रकार अजगर बिना मांगे तथा चेष्टा बिना किए प्राप्त भोगों को भोगता रहता है, उसी प्रकार पूर्व कर्म अनुसार प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार समुद्र गंभीर तथा असीम होता है, उसी प्रकार साधक भी गंभीर तथा असीम रहे, न तो उसमें क्रोध बढ़े और न बरसात की नदियों की तरह उमड़ कर चले। हे राजन, पतंग से विषय त्याग की शिक्षा ली है कि वह रूप पर जल मरता है, इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों पर मर मिटते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, वे पतंगे की भांति मर जाते हैं। हे राजन, सन्यासी भौरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे। वह अपने पेट भरने के लिए रोटियां घरों से मांगकर भोजन कर ले। वह किसी एक घर का अन्न न खाए, क्योंकि एक ही घर का अन्न खाने से उस घर में उसी प्रकार आसक्ति बढ़ जाती है जैसे एक ही कमल पर रहने वाले भौरों की आसक्ति उस कमल में हो जाती है तथा उसमें बंद हो जाता है और उसे त्याग कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जिस प्रकार भौरा सभी छोटे बड़े पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि सभी वेद तथा शास्त्रों का रस रूपी सार ग्रहण कर ले। व्यर्थ झगड़ों में पड़ने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर उलझनों में पड़ जाता है। हे राजन, मधुमक्खी से मैंने कृपणता का त्याग सीखा कि साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। शहद की मक्खी स्वयं शहद का उपभोग नहीं करती है, जोड़ जोड़ कर रखती है और शहद तोड़ने वाला झट तोड़कर शहद ले जाता है। हे राजन, हाथी से मैंने स्त्री संग का त्याग सीखा है। मधु तोड़ने वाले भील से मैंने संग्रह का त्याग सीखा है कि लोभी जीवन भर संचय करते हैं और चोर सबको ले जाते हैं। वे न स्वयं खर्चते हैं न दान करते हैं। जिस प्रकार भील शहद को तोड़कर ले जाता है, उसी प्रकार चोर धन को ले जाते हैं। मैंने हिरण से कान के सुख के त्याग की शिक्षा प्राप्त की है कि सन्यासियों को कभी राग आदि से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार व्याध हिरण को बीन सुनाकर मोहित कर लेता है और उसके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी संगीत सुनकर मारा जाता है। हे राजन, मछली से मैंने जीभ के सुख के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है कि मांस के लोभ से कांटे में फंस जाती है। वह जिह्वा के वशीभूत है। यदि उसे खाने का लोभ न हो, जिह्वा वश में हो, तो क्यों मारी जाए। इसीलिए जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियां वश में कर ली हैं किंतु जिह्वा वश में नहीं की है, तो उसने कुछ भी वश में नहीं किया है। हे राजन, पिंगला नाम की वैश्या जो मिथिलापुरी में रहती थी, मैंने उससे पराई आशा के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है। उसे सुनो। वह अति स्वेच्छाचारिणी तथा रूपवती वैश्या थी। एक रात वह किसी धनिक पुरुष की प्रतीक्षा में थी। वह उत्तम आभूषण से श्रृंगार करके अपने द्वार पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। जब उसने इसी प्रकार बेचैनी में सारी रात्रि व्यतीत कर दी और उसका प्रेमी न आया, तब उसे एकदम घृणा उत्पन्न हो गई कि मेरे से बुरा जगत में कोई भी नहीं होगा, कि पर पुरुषों के संग के लिए मैं धन के लोभ से कितनी व्याकुल हूँ। मैंने व्यर्थ में मन को कलेश दिया। मैं उत्तम भोगों की लालसा से पर पुरुषों का सेवन करती हूँ और इस शरीर को पालती हूँ। मुझे परमात्मा का सेवन करना चाहिए। वह प्रभु सदा मेरे ही निकट रहते हैं, उसी की सेवा क्यों न करूं। इन मरने वाले पुरुषों से प्रेम न करके उस अमर आत्मा से ही प्रेम क्यों न करूं। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, आशा ही निराशा होने पर अति दुखदायी होती है। आशा पूर्ण होने पर सुख मिलता है तथा निराश होने पर कष्ट मिलता है। इसीलिए आशा निराशा दोनों त्याग देने चाहिए। 9वां अध्याय अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। एक कुरर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा ले गया। उस टुकड़े को छीनने के लिए एक और कुरर पक्षी उस पर झपट पड़ी तथा उसे चोंच मारने लगी तथा तब तक मारती रही जब तक उसने मांस के टुकड़े को त्याग न दिया। तब तक वह महान कष्ट सहता रहा। टुकड़ा फेंकने पर ही उसे सुख की प्राप्ति हुई। यह देखकर मैंने शिक्षा ली कि धन आदि अपने साथ रखने से पारिवारिक लोग तथा चोर ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे। अतः मैं सब वस्तुओं को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ श्री हरि का भजन करता रहता हूँ। हे राजन, बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अबोध बालक क्रीड़ा करता रहता है, वह अपने आनंद में मग्न रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा में मग्न रहता हूँ। मैंने कुंवारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की है, उसे सुनो। एक बार मैंने एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर देखा कि एक कन्या को वरने के लिए कुछ व्यक्ति उसके घर पर आए। उस कन्या के घर के मनुष्य बाहर गए हुए थे
तब उन अतिथियों के सत्कार के लिए उस कन्या ने ही धान कूटना आरंभ किया। जब उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी, तब उस कन्या ने यह सोचकर कि अतिथि यह समझेंगे कि इनके घर में धान नहीं है, तभी यह हमारे लिए धान कूट रही है, उसने दोनों हाथों की चूड़ियां उतार दी, केवल दो दो चूड़ी रहने दी, किंतु वे दो दो चूड़ी भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और उतार दी, तब वे चूड़ी न बची और वह कार्य करती रही। हे राजन, मैंने यह दृश्य देखा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि जहाँ पर अनेक व्यक्ति रहते हैं वहाँ कलह होती रहती है, जहाँ दो व्यक्ति रहते हैं वहाँ भी कभी कभी बातचीत होती रहती है, जिससे हरि स्मरण नहीं हो पाता। इसीलिए मैं अकेला ही विचरता रहता हूँ। हे राजन, बाण बनाने वाले से मैंने एकाग्रता सीखी है। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल गई, किंतु वह अपने कार्य में ऐसा दत्तचित्त था कि उसने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। भक्तों को इसी प्रकार भगवान की एकाग्रता में तल्लीन हो जाना चाहिए। हे राजन, मैंने सांप से अपना घर न बनाने की शिक्षा प्राप्त की है। जिस प्रकार सांप स्वयं घर नहीं बनाता है, दूसरों के बने घर में रहता है, उसी प्रकार सन्यासी स्वयं घर न बनाए, किसी कर्म के बखेड़े में न पड़े। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने हृदय द्वारा मुख से धागा निकालती है और उसे फैलाती है तथा स्वयं निकल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत की सृष्टि करता है, उसका विस्तार करता है तथा उसको अपने में लीन कर लेता है। हे राजन, भृंगी कीड़े से यह शिक्षा प्राप्त की है कि भृंगी जिस कीड़े को अपने बिल में ले जाता है, वह कीड़ा उसके भय से वैसा ही रंग रूप बना लेता है। उस भृंगी के भय से चिंतन करते रहने से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य अन्य का चिंतन न करते हुए भगवान का ही चिंतन करे और तद्रूप हो जाए। हे राजन, इस शरीर से भी मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, यह शरीर अनित्य है, यह एक दिन अवश्य ही कुत्ते सियारों का भोजन बनेगा, इसलिए मैं इसमें आसक्ति नहीं रखता हूँ। जीव शरीर के लिए ही बड़ी बड़ी इच्छाएं तथा अनेकों कर्म करता है। वह कुटुंब के पालन पोषण में रत रहता है, अनेक प्रकार के भले बुरे कर्म करके धन एकत्र करता है, किंतु यह शरीर तो नाशवान है, आयु पूरी होने पर नष्ट हो जाता है और कर्म रूपी फल हमारे शरीर को दुख सहने के लिए छोड़ता जाता है। और जिस प्रकार बहुत से स्त्रियों वाले पति की जो दुर्दशा होती है, वही इस जीव की दुर्दशा होती है। ये संपूर्ण इंद्रियां इन्हें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। जीवा स्वादों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जनेन्द्रिय सुंदर स्त्रियों की ओर खींचती है, त्वचा कोमल शैया की ओर खींचती है, कान सुंदर गीतों की ओर खींचते हैं, आंखें सुंदर सुंदर कामनियों को देखने को चाहती है। इसी प्रकार सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को आकर्षित करती हैं। हे राजन, यह मनुष्य योनि अनित्य होते हुए भी अति उत्तम है, क्योंकि इसमें ब्रह्म के साक्षात्कार करने की बुद्धि है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, विषय भोगों में तल्लीन होकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में खोने का नहीं है। यही विचार करके मैंने जगत से वैराग्य ले लिया है। मुझे न किसी में आसक्ति है और न किसी से अहंकार। ऋषियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक ही ब्रह्म का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। जब तक तुम स्वयं विचार करके उसका निर्णय न करोगे, तब तक ब्रह्म के वास्तविक रूप का ज्ञान न हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग उद्धव जी, जब परम ज्ञानी दत्तात्रेय जी ने हमारे पूर्वज राजा यदु को ऐसा ज्ञान दिया, तब उन्होंने उनकी पूजा वंदना की। तब अवधूत दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। राजा यदु भी इस असार जगत से छुटकारा पा गई। इस प्रकार तुम भी सब आसक्तियों को त्याग कर समदर्शी हो जाओ। 10वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा उपदेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परम भक्त उद्धव जी, मेरा भक्त मेरी शरण में रहकर मैंने जिन धर्मों का उपदेश गीता, पंचरात्रि आदि में दिया है, बड़ी सावधानी से उनका पालन करें। अपने वर्ण आश्रम तथा कुल के अनुसार सदाचार का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करें। असत्य कर्मों में सकाम भाव न रखकर निष्काम भाव ही रखना चाहिए। निष्काम भाव उसे कहते हैं कि फल की आशा न करके अपने वर्ण आश्रम तथा धर्म के अनुसार कर्म करे। फल की आशा करने पर जब फल प्राप्त नहीं होता तो चित्त को दुख प्राप्त होता है, और यदि फल की आशा नहीं हो तो फल न प्राप्त होने पर कोई कलेश प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो कर्म करे उसमें फल की आशा न करे, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आ चुका है, उसे निष्काम कर्म करने चाहिए जो अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी उन्हें कहते हैं जो आत्मा की शुद्धि करने वाले तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले कर्म हैं। बहिर्मुखी उन्हें कहते हैं
जो बाहरी जगत को दिखावे के लिए कर्म किए जाते हैं। जब साधक को आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए तब कर्मों के लिए विधि विधान की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। उसे यह आवश्यकता नहीं कि स्नान करके ही पूजा करे, भगवान पर फूल माला ही चढ़ाए, वह मनसा पूजा ही करे। उसके लिए विशेष स्थान, काल तथा किसी पवित्रता आदि की आवश्यकता नहीं है। उस जिज्ञासु को यम नियमों से अधिक बढ़कर गुरु की सेवा करना है। गुरु भी ऐसा हो जो मेरे स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता हो और संसार से विमुख होकर शांत हो गया हो। वह साधक अभिमान, ममता, मोह, आलस्य त्याग कर गुरु की शरण में जाए, गंभीर रहे, चंचलता न करे, वह सब में संभाव देखे, आत्मज्ञान का उपार्जन करे। जिस प्रकार एक लकड़ी और आग पृथक पृथक वस्तु है, उसी प्रकार 5 तत्वों से बना यह स्थूल शरीर तथा 17 तत्वों से बना हुआ यह सूक्ष्म शरीर दोनों ही जड़ हैं, जो दृष्टि आते ही किंतु उनमें चेतना शक्ति प्रदान करके प्रकाशित करने वाला आत्मा स्वयं प्रकाश और साक्षी है। शरीर नष्ट होने वाला, अनित्य है, अनेक असंख्यों तथा जड़, न हिलने डुलने वाला है। आत्मा नित्य, न नष्ट होने वाला, एक तथा चेतन अर्थात चलने फिरने वाला है और उस जड़ शरीर में जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जड़ शरीर की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ तथा महान विलक्षण है और शरीर से आत्मा अलग है। स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है और जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ आवागमन होने लगता है। उसका मल ज्ञान रूपी साबुन से नष्ट होता है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है अब फिर संसार चक्र से छूट जाता है। इसलिए हे उद्धव जी, जन्म मृत्यु का मुख्य कारण अज्ञान ही है। इसीलिए आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह अपने को एक महानतम परमात्मा समझने लगता है और उसी में समा जाता है। यह अपना वास्तविक स्वरूप अपने में ही स्थित है। वह प्रकृति और प्राकृत दोनों से परे है, उसका अन्य कोई आधार नहीं है। इन बातों को समझकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा मान बैठने वाली बात को हृदय से मिटा देना चाहिए। जीवात्मा इन दोनों से भी भिन्न वस्तु है, यह ज्ञान से ही जाना जाता है। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर यह माया का जाल कट जाता है। माया के गुण गुणों में मिलकर केवल शुद्ध आत्मा ही रह जाता है। हे परम प्रिय उद्धव, उपरोक्त कथन का यह निचोड़ अर्थात सार निकला कि आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप तथा एक ही है। कर्तापन तथा भोक्तापन आदि कर्म स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कारण है, अर्थात कर्तापन तथा भोक्तापन से ही अनेक शरीर प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म करेंगे उसे भोगने के लिए वैसा ही शरीर प्राप्त करेंगे। शरीर ही कर्म करता है और वही उन्हें भोगता है। आत्मा नित्य तथा माया से परे है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अनित्य तथा माया में लिपायमान है। हे प्यारे उद्धव, मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई वस्तु नहीं है, किंतु जब देह आदि अभिमान के कारण अज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब मेरी माया में शोभ उत्पन्न हो जाता है और तभी मुझे परमात्मा को काल, जीव, भेद, लोक, स्वभाव, कर्म इत्यादि अनेक नामों से तथा भिन्न भिन्न रूपों से पुकारते हैं। ये सब मेरी मिथ्या माया है, केवल वास्तविक सत्य तो मैं आत्मा ही हूँ। तब उद्धव जी बोले, हे भगवान, जब यह जीव गुणों में ही बढ़ता है तब यह गुणों से क्यों नहीं बंधता है? यदि आप यह कहें कि जीव गुणों से परे है तो जीव को बंधन कैसे संभव हो सकता है? उसे गुण कभी बंधन में बांध ही नहीं सकते। इस प्रकार जीव को न बंधन ही हुआ और न मुक्ति ही हुई। इसके अतिरिक्त मुक्त पुरुष के क्या लक्षण है, वह किस प्रकार के आचरण करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस प्रकार मलमूत्र त्यागता है, किस प्रकार सोता है, उसकी क्या पहचान है? हे जगत गुरु, आप समर्थवान हैं, परम ज्ञानी ईश्वर हैं, मेरे इस संशय को दूर करने में समर्थ हैं। मुझे बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है कि जब आत्मा एक है और गुणों से सदा बढ़ता रहता है तब वह गुणों से नित्य बद्ध ही रहा, और यदि ज्ञान से जीव की मुक्ति माने तो वह बंधन अनित्य रहा। इसीलिए आत्मा नित्य मुक्त ही मानना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि यह एक ही आत्मा नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त किस प्रकार हो सकता है? 11वां अध्याय, बद्ध मुक्त तथा भक्तों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, वास्तव में आत्मा न तो कभी बद्ध है और न कभी मुक्त है। यह बंधन तथा मोक्ष केवल गुणों के अनुसार है और ये गुण मेरी माया है। इसीलिए मुझ आत्मा के लिए मोक्ष तथा बंधन है ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई सब वस्तुएं झूठी होती हैं, उसी प्रकार इस मिथ्या जगत की सब वस्तुएं शोक, मोह, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु झूठ मूठ है।
वास्तव में इस जगत की कोई सत्ता नहीं है, यह केवल मेरी माया है। इन जीवों को मुक्ति देने वाला ज्ञान तथा इनको बंधन में डालने वाला अज्ञान, ये दोनों ही मेरी शक्तियां समझो। ये मैंने अपनी माया से उत्पन्न किए हैं, इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। यह जीव एक है और मेरा अंश होने से मेरा ही वास्तविक स्वरूप है। जैसे जल का अथाह समुद्र और उसके जल की एक बिंदु वास्तव में दोनों एक ही जल के रूप है, इसी प्रकार जीव भी मेरा ही अंश होने से मेरा ही रूप है। जब उसे आत्मज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तब वह मुक्त होता है, और जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब वह बद्ध होता है। यह अज्ञान अनादि है, इसीलिए बंधन भी अनादि है। ये बंधन तथा मुक्त दोनों ही मेरे स्वरूप है, इसीलिए मैं तुम्हें बद्ध तथा मुक्त दोनों का ही भेद समझाता हूँ। हे उद्धव, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, अतः मेरे पर तो इन दोनों का कोई कारण आरोपित होता ही नहीं है। बद्ध तथा मुक्त ये जीव के ही रूप होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य मुक्त परमात्मा से जीव का भेद तथा दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला, जीवात्मा और परमात्मा एक बद्ध है, दूसरा मुक्त है। दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में निवास करते हैं। एक नियंता के रूप में अर्थात नियंत्रण करने वाले के रूप में परमात्मा निवास करता है तथा दूसरा जीव नियंत्रित के रूप में निवास करता है। दोनों चेतन हैं, दोनों साथ साथ रहने के कारण परस्पर मित्र हैं। दोनों के निवास करने का कारण लीला तथा क्रीड़ा है। उन दोनों में इतनी समानता है, जीव उस शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख आदि फल चखता है, किंतु वह परमात्मा न उसे भोगता है और न कोई फल चखता है। वह तो केवल साक्षी रूप से उस पर निवास करता है। वह अपने को भी जानता है और उस जगत को भी जानता है तथा देखता है। वह अभोक्ता होने से ज्ञान, ऐश्वर्य तथा आनंद में जीवों से बढ़कर है, किंतु जीव भोक्ता होने से अपने ही स्वरूप को जानता है और न संसार के ही स्वरूप को जानता है। इसी कारण जीव अज्ञान के कारण नित्य बद्ध है और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। हे प्रिय उद्धव, जो ज्ञानी जन है वे भी मुक्त ही है। ज्ञानी पुरुष स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में रहकर भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर से कोई संबंध न होने पर भी उससे संबंध रखते हैं। जो ज्ञानी है वह गुणों को गुणों में ही वर्तते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। जिन्हें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है वे विषयों के ग्रहण तथा त्याग में अपनेपन का आरोप नहीं करते हैं। वे इन शारीरिक तथा मानसिक कर्मों को शरीर तथा मन, इंद्रियों के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं। जो अज्ञानी है वे उन विषयों के ग्रहण तथा त्याग आदि कर्मों को अपने द्वारा किया हुआ मानकर कर्तापन का आरोप अपने ऊपर लेते हैं। इसी कर्तापन के कारण वे बंधन में बंध जाते हैं। हे प्यारे उद्धव, उपरोक्त बातों का विचार करके ज्ञानी जन विषयों से विरक्त रहते हैं। खाना पीना, सोना जागना, नहाना, देखना आदि किसी भी कर्म में अपने कर्तापन को नहीं मानते हैं, केवल इस शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं। ये इंद्रियां ही कर्ता तथा भोक्ता हैं। जब वे ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं तभी वे कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। वे इस जगत में रहकर असंग रहते हैं, अपने ज्ञान रूपी तलवार से कर्म बंधनों को काट कर मुक्त हो जाते हैं। अपने आत्मा आनंद में ही सदा मग्न रहते हैं तथा जड़ व मूर्ख की भांति जगत में विचरते रहते हैं। हे उद्धव, जो मनुष्य वेदों का ज्ञाता है किंतु ब्रह्म ज्ञान से रहित है, उसका परिचय तो ऐसे ही है जैसे बिना दूध वाली गाय, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, उत्तम पात्र को न दिया जाने वाला दान तथा मिठास रहित वाणी। इन वस्तुओं के रखने से दुख के अतिरिक्त सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्यारे उद्धव, जिस वाणी से मेरे गुण तथा लीलाओं का वर्णन नहीं होता है वह वाणी व्यर्थ है। हे उद्धव, भक्ति सत्संग होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही आदि कारण हैं, चराचर जगत के स्वामी आप ही हैं, उपदेशकर्ताओं में श्रेष्ठ तथा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले आप ही हैं। आप मुझे भक्ति और भक्त का भेद बतलाइए। आप भक्त वत्सल हैं, अतः आप ही इसका भेद बताने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, मेरा भक्त वैर रहित, कृपा तथा दया की मूर्ति होता है। यह पाप रहित तथा सत्यव्रती होता है। उसे केवल मेरा भरोसा हो रहता है, परोपकार तथा दूसरों के सम्मान में रत रहता है। मेरे गुण तथा कीर्तन यशोगान में स्वयं रत रहता है तथा दूसरों को समझाने में चतुर होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध, सरल तथा भावुक होता है। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है वही मेरा परम भक्त है। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्राप्ति की विधि बताता हूँ।
मेरी मूर्ति स्थापना करके उसकी पूजा, सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति करें। नित्य मेरे गुणों का कीर्तन करें, दया भाव से मेरी आराधना करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत विधि तथा कीर्तन, भजन, नाच गान आदि का आयोजन करें। मेरी रथ यात्रा आदि निकालें। यदि स्वयं न कर सकें तो दूसरों की सहायता से करें। मेरे मंदिर को झाड़ें, बुहारें, धोएं तथा लीपे पोते। नित्य घृत का दीपक रखें, आरती करें। मेरे निमित्त मंदिर, वाटिका, कूप तथा जलाशय बनवाएं। कभी दंभ तथा अभिमान न करें। मेरे चढ़े हुए दीपक माला तथा धन को अपने कार्य में न लाएं। सर्वस्व मेरे समर्पित कर दें। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा तथा सब प्राणी मेरी पूजा के स्थान माने गए हैं। वेद मंत्रों द्वारा इनमें मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सभी में क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्यारे उद्धव, सत्संग तथा भक्ति योग दोनों का ही साथ साथ साधन करना चाहिए। इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। संत पुरुष मेरे आश्रय है और मैं उन संत पुरुषों के आश्रय हूँ। मैं सदैव उनके निकट रहता हूँ। मेरे भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव, मैंने तुम्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का भेद बता दिया है। अब मैं तुम्हें एक गुह्यतम रहस्य को बताऊंगा। 12वां अध्याय, सत्संग की महिमा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, मैं सत्संग से जितना प्रसन्न होता हूँ उतना वेद पढ़ने, योगाभ्यास एवं व्रत आदि से भी नहीं होता। यह सत्संग ही युग युगों में उत्तम माना गया है। वृत्रासुर, दैत्य, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैं दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि सभी ने सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त किया है। हे प्यारे उद्धव, वे न तो वेदों को भजते थे, केवल सत्संग से ही मुक्त प्राप्त उपासना ही की थी, और न कोई तपस्या ही की थी, केवल सत्संग से ही मुझे प्राप्त कर लिया था। यदि यह माना जाए कि वृत्रासुर परम ज्ञानी था तो गंवार गांव की ग्वालिन, गोपियां, गोप, गायें, यमला, अर्जुन, वृक्ष, ब्रज के पशु पक्षी आदि तो नितांत मूढ़ बुद्धि थे। हे उद्धव, वे गोपियां मुझसे किसी भी भाव से प्रेम करती हों, किंतु मैं तो वही हूँ जो वास्तव में हूँ। इसीलिए हे उद्धव, अब तुम शास्त्रोक्त विधि तथा निषेध के चक्कर में मत पड़ो। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के साधन की भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुमसे अधिक क्या कहूँ, तुम सब चक्रों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम मेरे में एक हो जाओगे तब संसार से मुक्त हो जाओगे। उद्धव जी बोले, हे योगेश्वरों के भी योगेश्वर, मैं आपके उपदेश को भली प्रकार सुन रहा हूँ, किंतु मेरा संदेह अभी दूर नहीं हो रहा है। क्या मुझे स्वधर्म पालन करना चाहिए अथवा सर्वस्व त्याग कर आपकी शरण में आ जाना चाहिए? मैं इसी चक्कर में पड़ा हूँ, कृपा करके मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला परमात्मा मैं ही हूँ। मैं ही मूलाधार आदि चक्रों में विराजता हूँ। मैं स्वयं ही शब्द ब्रह्म में परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी में प्रकट होता हूँ। मैं ही इंद्रियों में समाकर उनके द्वारा चलना फिरना, सूंघना, बोलना, खाना पीना आदि कर्म करता हूँ। यहाँ तक कि सबका कर्ता मैं ही हूँ। यह कमल ब्रह्मांड परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्म अनादि तथा अव्यक्त था। जिस प्रकार बीज में वृक्ष की शाखा, पत्ता आदि अव्यक्त छिपे हुए रहते हैं, उसी प्रकार काल गति से माया का आश्रय लेकर परमेश्वर ही अपनी शक्ति को अनेकों रूपों में बांटकर सब में प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार ताने बाने वस्त्र में ओतप्रोत रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत परमात्मा में ओतप्रोत है। जिस प्रकार सूत के न होने पर वस्त्र का अस्तित्व नहीं होता है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व रहता है, उसी भांति जगत के न रहने पर ईश्वर रहता है, किंतु ईश्वर के बिना यह जगत नहीं रह सकता। यह जगत तो ईश्वर में है। हे उद्धव, यह संसार वृक्ष अनादि तथा अनित्य है। कर्म परंपरा इस वृक्ष का स्वरूप है तथा मोक्ष और मोह इसके फल फूल हैं। इस वृक्ष के पाप तथा पुण्य दो बीज हैं। अनंत वासनाएं उसकी जड़ हैं तथा सत्व, रज, तम तीनों गुण इसके तने हैं। 5 भूत इसकी प्रधान शाखाएं हैं। 11 इंद्रियां इसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं। विषय रस है। जीवात्मा तथा परमात्मा रूपी 2 पक्षी हृदय रूपी घोंसलों में निवास करते हैं। वात, पित्त, कफ इस वृक्ष की 3 प्रकार की छाल है। सुख दुख 2 फल इस पर लगते हैं। यह संसार वृक्ष सूर्य मंडल तक विस्तार वाला है। सूर्य मंडल से ऊपर मुक्त पुरुषों के स्थान है। इस सूर्य मंडल को भेद कर मुक्त पुरुष उन लोकों में जाते हैं। ये सुख फल भोगते हैं। जो गृहस्थी में पड़े हुए विषयों का सेवन करते हैं
वे इस वृक्ष का दुख रूपी फल चखते हैं। इसीलिए हे उद्धव जी, मैं एक ही हूँ। मेरे जो अनेक रूप प्रतीत होते हैं वही मेरी माया है। जो उत्तम गुरुओं के द्वारा इस बात को भली प्रकार समझ लेता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे उद्धव, मेरी इस माया से प्रकट जगत को त्याग कर मेरे में ही लीन रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ।